अब जो चल रहे सो ज़माने की चंद बातें आपके गोशो गुजार कर दूं। मस्जिदों में नमाज में अब कोई अदब नहीं रहा, ऐसा बेअदब बना दिए लोग, सर पे टोपी रखना छोड़ दिए। अब वो जो टोपी नहीं रखा उसको जरा पीछे जाको चेक करो, उसके पास ज़्यादा इल्म रहता, दुनियावी इल्म रहता, या तो उन्हें वकील रहता, या तो उन्हें इंजीनियर रहता, या तो ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता, या तो उन्हें डिप्लोमा करे रहता, क्या तो करे रहता। आया इल्म आया मगर अदब नहीं आया, अदब नहीं आया। नहीं साहब ये ज़रूरी नहीं है, कहते ना। अरे बेवकूफ़, ये नमाज के आदाब में से एक अदब है। डिस्कस करता क्या टोपी पहनने, तेरे क्या तू जा रहा घंट रहा, इज्जत जा रही। टोपी रखते कि तेरे चेहरे की रौनक ही बदल जाती। टोपी से चेहरे पे रौनक बदल गई, इमामा बांधने से क्या लूँगा। अब देखो जरा गौर करें, एक एक नबी की सुन्नत जो है ना, टी शर्ट और जींस पैंट में कितना फर्क हो रहा। देखो टी शर्ट और जींस पैंट दोनों पहनने वाला खुलकर बड़े बड़े लोगों में नहीं जा सकता। नहीं भाई मेरा ड्रेस अच्छा नहीं है, जींस और टी शर्ट है, बोलता नहीं बोलता। अब अगर वो इस्लामी लिबास डाल ले, आंग भर के कपड़े, झुब्बा, सर पे इमामा है, तो कैसी भी बड़ी उनकी महफिल क्यों ना हो, वो बिला झझक चले जाता है। यानी लिबास मुस्तफ़ा, सुन्नत वाला लिबास, सुन्नत वाला इमामा, सुन्नत टोपी बांधना, ये पहनने के बाद आदमी की इज्जत घटती नहीं, शाम में फर्क नहीं आता, अल्लाह इज्जत और बढ़ा देता। ये अहले हदीस वाले निकल को वो ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं, टोपी रखना ज़रूरी नहीं, ऐसा करना ज़रूरी नहीं, कौन से भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ो, आमीन ज़ोर से बोलो, चलता, क्योंकि हमें किसी की तकलीद नहीं कर रहे, हम तो डायरेक्ट हैं, ऐसा वैसा। ये दुआ भी इज्तिमाई नहीं मांगना, अकेले दुआ मांगना, कौन से भी साहबा नहीं मांगे थे, ऐसा दिमाग खराब कर को छोड़े नौजवान बच्चा के। अब वो डिस्कस कर रहे, नहीं करे थे कहते ना साहबा, नहीं मांगे थे कहते ना साहबा, अकेले अकेले मांगे थे कहते ना, बहस कर लेते फिर रहे। नहीं भाई अल्लाह से मांगना कहते ना, अल्लाह से मांगना कहते। हमें कब नहीं बोले भाई अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मांगने वाले मंग को दिलाते, उनके पास जाको मांगना बोल रहे हैं। हमारे में ताकत नहीं है डायरेक्ट अल्लाह से मांगने की। अल्लाह क्या बोला, मैं जो भी दुनिया में देता हूँ एक सिस्टम से देता हूँ, सिस्टम से देता हूँ। सबको मालूम है, जमात वालों को भी मालूम, अहले हदीस वालों को मालूम। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। कितने मुक़द्दस फरिश्ते हैं? 4 है। मुक़द्दस फरिश्ते कितने? 4। 4 का नाम क्या है? एक का जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल। कितने हैं ये? 4। मीकाईल, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम क्या है? अल्लाह का पैगाम अंबिया के पास लाना, ये ड्यूटी है ना। बात समझ में आ गई? सुनिए। दूसरा, मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम पानी बरसाना, बंदों तक रोजी पहुंचाना, मीना बरसाना, ये मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर लेकर ठहरे, अल्लाह की तरफ कान लगे हुए हैं, अल्लाह हुक्म देते सूर फूकेंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आज भी ठहरे उनका काम है। अब उसके बाद इज़राइल अलैहिस्सलाम कौन? बोलो भाई, रूह कब्ज़ करने वाले। डर रहे क्या? उन्होंने आने वाले हैं, एक दिन आएंगे, सबके पास आते हो। इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने वाले। अब ये 4 फरिश्ते मुक़द्दस है, जरा तवज्जो चाह रहा हूँ। इन्होंने क्या कहते हैं? नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से मांगना। अल्लाह खुद अल्लाह होकर डायरेक्ट पैगंबरों पर वही नहीं भेज रहा, जिब्रील के जरिए भेज रहा है। तवज्जो चाह रहा हूँ, बोलिए। जिब्रील ला रहे नहीं ला रहे? बोलो भाई, जिब्रील ला रहे। अब बीच में अल्लाह और उसके रसूल के बीच में वसीला कौन बने? बोलो भाई, जिब्रील बने। क्या अल्लाह जिब्रील का मोहताज है क्या? बोलो भाई, अल्लाह क्या जिब्रील का मोहताज है जो जिब्रील को बीच में रखा है? लोगों थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं, यहां ऊपर से कोई चीज नीचे डायरेक्ट जब आ ही नहीं सकती, इन अकल के अंदरों को कौन समझाए? नीचे से ऊपर डायरेक्ट कहां से जा सकते हो? जिब्रील को जरिया बनाया। पानी देने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर डायरेक्ट नहीं। मीकाईल अलैहिस्सलाम बरसाने वाले हैं, मीकाईल की ड्यूटी है। और इसराफील दुनिया को खत्म करने वाला अल्लाह ही है, पूरी दुनिया को फना करने वाला अल्लाह ही है, फिर दोबारा जिंदा करने वाला भी अल्लाह है। मगर इसराफील उसका जरिया है, वो फूंकने का हुक्म देंगे, वो सूर फूकेंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो बीच में इसराफील अलैहिस्सलाम है और इधर रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता। अब बोलते लोग कहते हैं मर गया कौन? भाई अल्लाह किस्मत में लिखा था मर गया, अल्लाह मौत दिया बोलते, मगर रूह ले को कौन गया? अल्लाह ले गया क्या? मलकुल मौत लग गई? बोलो भाई, इज़राइल अलैहिस्सलाम लेकर गए ना, तो रूह कब्ज़ करने के लिए बीच में फरिश्ता है। तो गोया ये वसीला हुआ, ऊपर से चीज नीचे बगैर वसीले के नहीं आ रही।
दाखिल हो जाएंगे और वसीले से ही जन्नत मिला करती है। और ये लोग डायरेक्ट अल्लाह से मांगना, ऐसा बोल के हमारे नौजवान बच्चों के सरों से टोपियां उड़ा दिए।